नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का संडे स्टडी पॉइंट पे। तो आज का टॉपिक हमारा है एंटीजनरल पेपर सेकंड हिंदी का है। देखिए, जो पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, जी हाँ, पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, उन वही सभी आपके लिए लेकर आ रहे हैं। क्योंकि समय इतना बहुत कम है कि हम यदि आपको अलग अलग पार्ट करवाते हैं तो आपको उसमें काफ़ी परेशानियाँ होती है। इसमें जो प्रश्न करवाए जाएंगे जो आपसे पूछे गए हैं और इन्हीं में से ही उठा करके आपको प्रश्न पूछ जाएंगे। ये प्रत्येक प्रश्न का ऐसे ही नहीं है एक ही तरफ से सीधा ही पूछा जाए, ये घुमा फिरा कर भी पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार आप वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए और बड़े गौर से देखिए, ठीक है। चलिए आज के हमारे पहले प्रश्न पर चलते हैं हम। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, यदि आपको प्रश्न याद नहीं हो रहे ना तो आप वीडियो को 1 से 2 बार देखिए तो आपको ये प्रश्न सभी याद हो जाएंगे। यदि आप ऐसे प्रकार एक बार देखने के बाद छोड़ देंगे तो आपको ये क्वेश्चन याद नहीं होने वाले हैं। क्योंकि यदि आप वीडियो को दोबारा या तीसरी बार देखते हैं तो आपको ये प्रश्न आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। तो चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? तो प्राकृति से, संस्कृत से, प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से या पाली से। ये पूछा क्या गया है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? ये प्रकृति की अंतिम जो अपभ्रंश अवस्था से है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? ये पहले पूछा गया है कि हेमचंद्र, स्वयंभू, रामचंद्र, सोमप्रभु, सूरी। ये स्वयंभू को जो है अपभ्रंश का कवि माना जाता है, प्रथम महाकवि। ये ऑप्शन नंबर सी बी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज विजय, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो या पद्मावत। हिंदी का प्रथम महाकाव्य, देखिए पृथ्वीराज रासो को माना जाता है हिंदी का प्रथम महाकाव्य। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। आलाखंड किसने लिखा है? जगनिक, अमीर खुसरो, चंद्रबरदाई, नरपति नाल्य। आलाखंड किसने लिखा है? देखिए जगनिक का ही आलाखंड जो है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इनमें से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? ये नगेंद्र, लक्ष्मी सागर वासने, राम कुमार वर्मा या बच्चन सिंह। इनमें से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? हिंदी साहित्य का इतिहास जो है ये नगेंद्र ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये थोड़ी सी हेडिंग है, बताते हैं आपको कि डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास जो है एवं हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास 6वां एवं 10वां भाग जो है संपादन किया है इन्होंने, न कि लेखन। देखिए लेखन नहीं किया, इन्होंने संपादन किया है इसका 6वां भाग और 10वां भाग का। जबकि राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो है 1940 से है ईस्वी है जो। ये लक्ष्मी सागर वासने ने आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 ईस्वी एवं बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो है 1996 ईस्वी नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास का लिखा है, याद रखिएगा ये। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिये सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्तियां किस रासो के काव्य की है? ये खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो या प्रमाल रासो। ये प्रमाल रासो की पंक्तियां हैं। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। इनमें से कौन सी राजस्थानी की बोली नहीं है? राजस्थान की जो बोली नहीं है, मारवाड़ी, बुंदेली, मेवाती या मालवी। ये नहीं पूछा गया है। देखिए बुंदेली जो है ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा, ये बुंदेली जो हमारे यहाँ देखिए यूपी में बोली जाती है बुंदेली भाषा जो है। ये मारवाड़ी, मेवाती, मालवी ये राजस्थान की बोलियां हैं। चलिए अगला प्रश्न जो हमारा, करम शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुई है? करम शब्द की व्युत्पत्ति जो है किस प्रक्रिया से हुई है? अर्ध तत्समय, तत्समय, ऋण अनुवाद है या तद्भव है? देखिए तद्भव शब्द है ये करम जो है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, स्वाभाविक, स्वागत इन दोनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? दोनों में सव है, दोनों में सु है, दोनों में कर्मश सव और सु है, दोनों में क्रमश शु और सव है। देखिए ऑप्शन नंबर सी जो हमारा
हो जाएगा आंसर। दोनों में क्रमश स्व और सु है। देखिए स्वभाविक, स्व प्लस अभाविक स्वाभाविक, ठीक है, सु प्लस आगत स्वागतम। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? देखिए बंग दर्शन, समाचार सुधावर्षण, उदंत मार्दंड या भारत मित्र। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मार्दंड जी है। ठीक है, उदंत मार्दंड जो है ये जुगल किशोर जी का है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सी आंसर हो जाएगा। अमीय हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी प्रत जही चितवत एक बार। इन काव्य पंक्तियों के कवि कौन है? बिहारी, रसलीन, घनानंद या मतीराम। रसलीन जी की पंक्तियां है ये। इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? देव, पद्माकर, भूषण या बिहारी। लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है, बिहारी जी ने नहीं लिखा है। बिहारी जी का एक ही काव्य कीर्ति है बिहारी सतसई, और इसी से ही हिंदी साहित्य में अमर हो गए हैं बिहारी सतसई के। बरवी नायिका वेद का रचनाकार कौन है? रहीम, रसलीन, बिहारी या मतीराम। बरवी नायिका वेद कौन है ये? देखिए रहीम है ये। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? ये वैष्णव भक्ति का आचार्य कौन नहीं है? वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य। ये वैष्णव भक्ति का आचार्य कौन नहीं है? ये शंकराचार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सी आंसर हो जाएगा। इनमें से काशी नागरी प्रचार सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह, राम नारायण मिश्र या रामचंद्र शुक्ल। काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? देखिए संस्थापक बताने में कौन नहीं है? देखिए रामचंद्र शुक्ल जी नहीं है। देखिए बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह और राम नारायण मिश्र तीनों ही थे ये काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक। इन तीनों में से देखिए कोई एक नाम दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कौन है इनमें से। आप ये याद रखिएगा तीनों ही है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सी आंसर हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट है साहित्य जन समूह के हृदय के विकास। प्रसाद कृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है महाराणा प्रताप का प्रभाव, पद्मिनी की अग्निदाह, जल प्रलय, रानी कमलावती का पश्चाताप। प्रसाद कृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है कौन है? देखिए रानी कमलावती का पश्चाताप जो है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? ये उपन्यास नहीं है पूछा गया है। फिर रात का रिपोर्टर, विषाद मठ, पश्यंती या अजय की डायरी। रचना उपन्यास नहीं है। देखिए पश्यंती जो है ये उपन्यास नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सी आंसर हो जाएगा। शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है? सेतुबंध, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, आठवां सर्ग या द्रौपदी। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक है ये। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किस आलोचक ने कहा है? नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, रामवर सिंह। नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा ये प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा। दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।